जय श्री राम जी के साथियों, मैं रवि हिंदू आप सभी के सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ काफ़ी समय बाद। और जैसा कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ और आप सभी को पता भी है, आने वाला समय बहुत ही गंभीर होने वाला है हम हिंदुओं के लिए। और अब मैं तो यही चाहूँगा कि अब हम लोग जो है अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दें। तो हम लोगों को क्या कहना चाहिए अपने आप को? हम लोगों को अब जो है ना अपने आप को काफिर कहना चाहिए। और उसी के संज्ञान से ही हम लोगों को शायद इन मामलों की गंभीरता समझ में आ पाएगी। अगर जो हम लोग अभी भी अपने आप को हिंदू, ये जाट गुजर फलाना ढिगड़ा कहते रहेंगे ना, तो हमारे को इन मामलों की जो गंभीरता है ना वो समझ में आएगी ही नहीं। और पानी के नीचे जैसे मगरमच्छ रहकर अपने शिकार करता रहता है, उसी प्रकार से ये जो जिहादी हैं अपने शिकार करते रहेंगे और तादाद बढ़ाते रहेंगे और हम लोगों को घटाते रहेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आज से अपने आप को काफिर कहना ही समझ में ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हम लोग अगर जो काफिर अपने आप को बोलेंगे तो हमें हर वक्त हर समय ये महसूस होगा कि काफिर कौन होता है, काफिर का क्या मतलब होता है, काफिर किसके लिए बना है शब्द। ठीक है ना? अगर जो हम अपने आप को हिंदू कहने की बजाय अपने आप को काफिर समझना और सोचना चालू करें, तभी हम जो ये जो संज्ञान लिए जा रहे हैं हर तरीके से, और जो मामले सामने आ रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को काटा मारा फेंका छतों से जा रहा है, कहीं डब्बों में पैक करा जा रहा है, कहीं सूटकेसों में पैक करा जा रहा है, जगह जगह धर्मांतरण के केसेस सामने आ रहे हैं उभर उभर के। हमारे सभी हिंदू भाई जो है जो जागरूक हो चुके हैं और जो हमारी बहनें जागरूक हो चुकी हैं, वो जगह जगह लगे पड़े हैं अपने हिंदू भाइयों को जगाने में। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों में कहीं ना कहीं एक शुद्धता बनी हुई है और एक नकारात्मकता बनी हुई है, और एक जो सोशल प्लेटफॉर्म पे हमें एक्टिव रहना चाहिए वो चीज़ नहीं है। हम टाइम पास करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं और ज़मीनी लेवल पे आप इनको पकड़ नहीं सकते हो। सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म पे ही जो देश विदेश, जो देश भर में हमारे जो इनके द्वारा किए गए कुकर्मों के पर्देफाश होते हैं, तो वो सोशल मीडिया के द्वारा ही पता लग पाते हैं। और सोशल मीडिया पे बहुत मतलब 98% ही बोलूँगा मैं, सब लोग जो है टाइम पास करने के लिए ही आते हैं। कोई जो भी अपने सामाजिक स्तर पे कार्य हो रहे हैं या होने चाहिए, या कुछ दिक्कतें जो आज चल रही हैं उनका समाधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ऐसे चीज़ों में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। समस्याएं सबको दिखती हैं लेकिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर कोई व्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार से इनके ये बढ़ते कुकर्म और कुकृत्य जो कि हम अनदेखा करे जा रहे हैं, और हमारी बच्चियों पे, हमारे भाइयों पे, हमारे लोगों पे और हमारे धर्म पे बहुत ही बड़ा आघात करे जा रहे हैं। दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन इतने बड़े बड़े 500 करोड़ से भी ज़्यादा, अरबों खरबों की मतलब संपत्ति इसमें इन्वेस्ट करी जा रही है, पूंजी, कि जल्दी से जल्दी हमारे हिंदुस्तान को जो है गजवाए हिंद बनाया जाए, हमारी बहन बेटियों को जो है काफिर अपने धर्म में लेके जा सके, जिहादी जितने भी हैं। और मतलब इसकी सोच जो है ना आप कहीं से कहीं तक नहीं पकड़ सकते। आपके बाजू में रहने वाला कोई 50 साल से जिहादी परिवार हो सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कब वो जिहाद से जुड़ गया है। ये नॉर्मल ज़िंदगी बिताते हैं, लेकिन जब इनके ये अपने आकाओं के संपर्क में आते हैं, अपने मौलानाओं के संपर्क में आते हैं, जब इनको अपनी जीवन का मकसद बताया जाता है, हमारे जीवन का मकसद होता है सुख, शांति और सौहार्द। हमारे हिंदुओं का, हमारे सनातनी लोगों का इन 3 चीज़ों पे ही जीवन बीतता है, सुख, शांति और सौहार्द। और ये हम लोगों को सिर्फ अपने लिए ही नहीं सिखाया जाता है, ये आस पड़ोस में हर जगह जो भी कोई रह रहा है, व्यक्ति, जीव जंतु, पर्यावरण, कोई भी निर्जीव हो या सजीव चीज हो, उन सभी के लिए ये तीनों चीजें लागू होती है हमारे धर्म में। और इनके धर्म में चीजें लागू होती है सिर्फ और सिर्फ एक, गजबाए हिंद की तैयारी। पूरे प्लेनेट पे जितने भी पशु पक्षी या जीव जंतु या इंसान या स्त्री पुरुष बच्चे जो भी हों, उनको उनको इस्लाम के लिए कुर्बान करना या फिर उनको इस्लाम में शामिल करना, इनका यही एक मोटिव रहता है। आपको नहीं पता लगेगा कि 27 साल से एक अब्दुल, जो कि बचपन से मेरे साथ पढ़ा और बड़ा हुआ, स्कूल में पढ़ा, खेलने गया, कूदने गया,
हमने कई त्यौहार भी साथ में मनाए, लेकिन अचानक से वो जिहाद का चेहरा लेकर सामने आता है। तो इनके आका इनसे अगर जो 50, 55, 60 साल में भी मिलते हैं तो उनको जिहाद के लिए उकसाते हैं और उनको जिहादी बनाते हैं। तरह तरह से इन्होंने लेवल बना रखे हैं, तरह तरह से हर लेवल पे ये लोग हमारे को ख़त्म करने में लगे पड़े हैं, हम काफिरों को। तो अब हिंदू कहने का समय ख़त्म हो चुका है, अपने आप को काफिर कहना समझ चालू करिए कि हम काफिर हैं। हम अगर जो काफिर कहेंगे तो हमें अपनी औकात पता लगेगी कि हम क्या हैं इनके लिए। ये मुट्ठी भर होने पर भी इन्होंने हमारी नाक में दम किया हुआ था, और अब ये इनकी तादाद इतनी हो चुकी है कि खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हमारी जो है तादाद को कम करे जा रहे हैं। और ये अपने एजेंडे में बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी तरीके से ना कामयाब भी हो जाएंगे, और हो रहे हैं और होते आए हैं। एकमात्र पार्टी है हमारी बीजेपी पार्टी, वो भी कहीं ना कहीं जो है दबाव में है, क्योंकि सिर्फ वो एक ही है। जैसे एक परिवार के 4 भाई होते हैं ना, तो हमारे और वो चारों भाई अगर जो बलिष्ठ होते हैं तो वो अपने परिवार की सुरक्षा हर तरीके से कर सकते हैं। उनके परिवार की तरफ कोई देखे आंख उठा के क्या मतलब सोचने में भी घबराएगा, कतराएगा। उसी प्रकार से हमारा जो सनातनी परिवार है उसकी सिर्फ एक ही भाई जो कि सरकार में है, सत्ता में है, सिर्फ एक ही भाई है वहाँ पे, जो कि इस समय, और ये जो जिहादी मानसिकता वाली जो इतनी सारी पार्टियां हैं ये हर तरीके से इस्लामी जिहादियों को जो है सपोर्ट करती हैं। उनको हर तरीके से सुख सुविधाएं और उनके जो मोटिव हैं उनको कंप्लीट करने में किसी भी प्रकार की जो उनको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो प्रोवाइड कराती हैं। टीएमसी, बसपा, सपा, जितनों को भी गिन लो, आम आदमी पार्टी भी आने के बाद में धूर्त हो गई। मतलब मुद्दा सारा कुल मिला जुला करके ये है कि सफाया बहुत समय से चल रहा था, अब बहुत तेजी पकड़ चुका है, क्योंकि तादाद बहुत बढ़ चुकी है। बांग्लादेशी, रोहिंग्ये, पोंग्ये, पता नहीं कितने आ चुके हैं। अंदर वालों से हम पहले से ही परेशान थे, घिरे हुए थे, जिन्होंने कश्मीर पहले ही खाली करवा लिया। मतलब जिस देश के पास खाने के लिए लाले हैं वो हमारी जमीन कब्जा लेता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि काफिर शब्द का अर्थ ढूंढिए हर व्यक्ति, और अपने आप को हिंदू की बजाय काफिर कहना और सोचना और समझना चालू करिए। तभी आप इनसे सचेत हो पाएंगे, तभी इनकी मानसिकता को समझ पाएंगे कि काफिर क्या है, कौन है, क्यों है हम काफिर। आप काफिर, हिंदू शब्द से ज़्यादा जरूरी काफिर शब्द पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग जैसे जैसे इस शब्द की महत्ता को पहचानते जाएंगे, आप अपने आप को बचाने लग जाएंगे और अपने आप इनको समझने लग जाएंगे। और यही एक उम्मीद है कि हम बच पाएँ। अपनी औकात को पहचानना ज़रूरी है। आज ये शब्द मुझे यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि वाकई में हमारी कोई औकात नहीं है, कोई बिसात नहीं है इनके आगे। हम लोग अपनी मानसिकता की वजह से बिल्कुल क्षुब्ध हो चुके हैं। अपने ऊपर ही हमें भरोसा नहीं है, तो हम दूसरों पे क्या भरोसा करेंगे कि कोई हमें इस भवसागर से, ये जो समस्याओं का जो सागर है, इससे पार ले जाएगा। क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी पे भरोसा करेंगे वो आगे चल के हमें धोखा दे देगा। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही हम लोग पूरे प्रयास में हैं। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी ने हमें आज ये प्लेटफॉर्म दे दिया है कि हम लोग अपनी पहचान को सामने लेके आ रहे हैं और इनके कुकर्मों को सामने लाया जा रहा है हर तरीके से। अगर जो हमने ये खो दिया प्लेटफॉर्म, तो हम बिल्कुल सरेआम, क्या मतलब, हमें एक बार नहीं, हमें हजारों बार, हमारी एक ज़िंदगी को हजारों बार मारा जाएगा, हजारों मौतें दी जाएंगी। कभी हमारे हाथ, एक दिन हमारा हाथ काटा जाएगा, एक दिन दूसरा हाथ काटा जाएगा, एक दिन फिर हमारे कान काटा जाएगा, फिर हमारा दूसरे दिन दूसरा कान काटा जाएगा, हमारी नाक काटी जाएगी, हमारे होठ काटे जाएंगे, हमारी एक आंख एक दिन निकाली जाएगी, एक आंख दूसरे दिन निकाली जाएगी, उंगलियों के एक एक करके उंगलियां काटी जाएंगी। ऐसे न जानो हमें रोज ये एक एक दिन करके मारेंगे, हजारों मौत मारेंगे एक जीवन को। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, और मैं आगे डिटेल में बताऊंगा।
ये डरने का नहीं, समझने का समय है, समझदारी और अपना सामर्थ्य दिखाने का समय है। तो अपने आप को अब हिंदू वगैरह कहना छोड़ के काफिर समझो और अपनी औकात को पहचानो और अपने अंदर आत्मा को पहचानो और इनके लिए अपने आप को काफिर, जिनके लिए हम काफिर हैं, उनसे अपने आप को बचाना चालू करो। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।